हेलो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपने पिछली एक्सरसाइजेस के सारे सम्स कर लिए होंगे अच्छे से और प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब जो है हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है थ्रोइंग अ डाइस। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आप समझते हैं ना कि किसी भी चीज़ को करने पे जब हमको उसकी एक पता चल जाए कि हाँ भाई ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि आप किसी डाइस को थ्रो करते हैं, मतलब किसी डाइस को आप फेंकते हैं, तो आपको नहीं पता है कि उसमें 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा। ठीक है, तो आप नहीं जानते हैं कि उसमें 1 आएगा या 2 आएगा, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि उसमें कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा होगा तो बस इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको 2 बार इसका स्क्रीनशॉट भेजा था कि आप इसको अच्छे से समझ लें इन सारी चीज़ों को। तो थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग डाइस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यस है, इसलिए हम इस पर क्या कर रहे हैं, राइट लगा रहे हैं। फर्स्ट इज थ्रोइंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वेइंग एन एप्पल, जब हम एप्पल का वजन करते हैं तो उस एप्पल का हम कितनी भी बार वजन करेंगे तो वजन एक ही आएगा, इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगी। स्पिनिंग अ स्पिनर, जब किसी स्पिनर को हम स्पिन करते हैं तो हमको नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा, वो कहीं पर भी जाके रुक सकता है, तो ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ है मेजरिंग द हाइट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की अगर आप हाइट को 1 टाइम मेजर कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद वापस कर रहे हैं, तो उसकी हाइट कोई चेंज नहीं हो जाएगी, एक ही हाइट रहेगी, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है क्योंकि इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का जो डेक होता है उसके अंदर से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो वो कार्ड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सिलेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई सा भी लेटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स, तो ये भी क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम, कौन इनमें से क्या है जो आउटकम है। तो देखा, फर्स्ट दिख रहा है आपको, गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो ये आउटकम आएगा, या एक मतलब किसी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें टेल आने की जो आउटकम है वो एक आउटकम होगा फर्स्ट वाला, इसलिए सही होगा। गेटिंग एन ऑड नंबर, ये कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप इसको नोट करके इसके बारे में लिख भी सकते हैं। नो इट इज़ नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और जिस पर राइट लगा है इसके लिए लिख सकते हैं यस इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन, बिल्कुल आ सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक आउटकम है। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो 2 कॉइन्स को साथ में टॉस कर रहे हैं, तो ये रैंडम, ये आउटकम नहीं होगा आपका। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में आएगा। स्पिनिंग अ हेक्सागोनल स्पिनर, ये भी टोटल में आएगा, ये भी आपका कोई आउटकम नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारा, यूजिंग द फॉलोइंग स्केल डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स यूजिंग द वर्ड्स नो चांस, इवन चांस, ईटीसी। देखेंगे आपने इसके अंदर पढ़ा था ना, ये सारे चांसेस पढ़े थे, इवन चांस, श्योर चांस, नो चांस, गुड चांस, पुअर चांस, बस अब ये हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आपको करना चाहिए। यहाँ पे आपको स्केल भी दे रखी है, तो आपको बस इसको पढ़ के और पता करना है कि ये इसमें कौन सा चांस आएगा, नो चांस है, पुअर चांस है, इवन चांस है, गुड चांस है, श्योर चांस है। और इनके आप कुछ दे भी रखिए, जैसे किसी काम को करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो तो वो श्योर चांस होता है, उसकी 3/4 पॉसिबिलिटी हो तो गुड चांस, 1/2 पॉसिबिलिटी हो यानी हाफ हाफ पॉसिबिलिटी हो तो इवन चांस, और 1/4 यानी पुअर चांस, और कोई भी पॉसिबिलिटी उसकी ना हो तो वो क्या होता है, नो चांस। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी में उसने बोला है व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट इज गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस, किसी भी कॉइन को जब टॉस किया जाए तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी के आपको करना रहेंगे। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यानी टोटल कितने हैं, मतलब एक डाइस है तो ऑब्वियसली उसमें, सॉरी एक कॉइन है तो ऑब्वियसली उसमें एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा, यानी टोटल कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो सो गेटिंग
a tail has one chance out of 2, यानी 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। टेल अगर आता है तो 1 चांस है टेल का, तो इसलिए 1 चांस आउट ऑफ 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कितनी होता है कि इसमें 1/2, ऑब्वियसली 1/2। क्यों? क्योंकि जो हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसका आउटकम ऊपर आता है और टोटल आउटकम यानी कि पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, इसलिए 2 नीचे आया और 1 चांस है टेल आने का, इसलिए 1 ऊपर। तो दैट इज योर आंसर। अब मैं इसके अंदर आपको सेकंड वाला है, इसका सेकंड वाला मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तब उस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, थर्ड वाले के जैसा भी मैंने आपको बताया था। फोर्थ वाला मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ वाला है गेटिंग 2 heads व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। जब भी कॉइन को टॉस किया जाए, ठीक है, तो उसमें 2 हेड्स आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो पॉसिबल आउटकम्स तो हम सबको पता है क्या होंगे, हेड और टेल, ठीक है। सो गेटिंग 2 heads हैज 0 चांस आउट ऑफ 2, क्योंकि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 हेड कैसे आ सकते हैं, एक ही हेड आएगा ना, तो इसी 2 हेड आने के चांस तो 0 हो जाएंगे हमारे पास में। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 0/2, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 0। इसी तरीके से फिफ्थ वाला जो है उसका भी आंसर 0 आएगा और 6 वाला आपको करना है। तो ये 2 जो मैंने करवाए हैं ये तो आपने देख ही लिए हैं, इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो आपको करना है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। अ कॉइन इज टॉस्ड 40 टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली विल हेड कम अप। अगर किसी कॉइन को 40 टाइम टॉस किया जाए तो उसमें हेड कितनी बार आएगा, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन आपने देख लिया। इसमें पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता है, क्योंकि एक ही कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल यानी 2, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 भी लिख रही हूँ ब्रैकेट में, मतलब आप समझ जाना 1 और 2। कॉइन टॉस कितनी टाइम्स हुआ है 40 टाइम्स, सो तो प्रोबेबिलिटी विल हेड कम अप, तो क्या होगा 40/2। आपको बताया था मैंने पॉसिबल आउटकम्स जो होता है वो हमेशा अपॉन में होता है। इसको हम कट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 20, यानी कि 20 किसी भी कॉइन को अगर हम 40 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 20 है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आप देख लीजिए। वो है अ डाइस इज थ्रोन 24 टाइम्स। एक डाइस को 24 टाइम्स क्या किया गया, थ्रो किया गया। हाउ मैनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट द नंबर 4 टू कम अप। मतलब हम कितनी बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर 4 आए। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे कितने, डाइस की बात की है तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। डाइस को कितनी बार थ्रो किया गया 24 टाइम्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टू कम अप, तो 24 ऊपर आएगा ऑब्वियसली। और पॉसिबल आउटकम्स जो हैं आपके वो कितने आएंगे अपॉन में, यानी ठीक है। तो ये कितना आएगा ऑब्वियसली 24 और 1 2 3 4 6 है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6 6 1 6 6 4 24, यानी कि कितना आ गया 4 टाइम्स, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया था। तो 24/में 6 6 1 6 6 4 24, यानी 4 टाइम्स जो है 4 आने के हमारे पास में चांसेस है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। इसको अगर आप करना चाहते हैं 8th वाले को तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है। अ पेंटागोनल स्पिनर हैविंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5 इज स्पून, what is the probability that the pointer will stop at 1 and at 3। एक स्पिनर है हमारे पास में, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको करना आपको है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये जैसे स्पिनर है पेंटागोनल है, मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4
बीच में एक 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ये है 1, ये है 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर एक पॉइंटर है। जब हम इस स्पिनर को स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो जो स्पून है हमारी, स्पून जो है वो कहाँ पर आती है, विल स्टॉप एट 1 एंड एट 3, मतलब 1 पे और 3 पे, ठीक है। बस ये इस तरीके से 1 पे और 3 पे रुक जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट 1 एंड 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 पॉसिबल आउटकम्स तो आपके हो जाएंगे 5, यानी अपॉन में तो क्या आएगा 5 आएगा, और 1 एंड 3 2 नंबर्स है, 2 पे रुका है, 1 पे भी रुका है और 3 पे भी रुका है, तो 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/5। बस इसको लैंग्वेज में आप लोग अरेंज कर लेना और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और कल मैं आपको टेस्ट दूंगी, तो टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना। कल आपका चैप्टर 5 का डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर का मैं आपको टेस्ट दूंगी, कुछ क्वेश्चंस, तो उनको आप कर लेना, ठीक है, संडे को, ताकि मंडे को तक आप उसको सबमिट कर दें, ठीक है। थैंक यू।